तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े इस वीडियो के बाद में अब अगला जो वीडियो है वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। क्या आपका पेट भी खाना खाते ही फूलने लगता है? क्या हल्का भोजन करने के बाद भी गैस, भारीपन या ब्लोटिंग की समस्या महसूस होती है? अगर हाँ, तो इसे बार बार नजरअंदाज करना सही नहीं है। आजकल बदलती जीवन शैली, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के कारण पाचन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पेट में सूजन, गैस या असहजता महसूस होने लगती है। हालांकि कभी कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि ये समस्या लगातार रहती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर खाना खाने के बाद पेट फूलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किन आदतों से ये परेशानी बढ़ती है और इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रिनी श्रीवास्तव। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन रहता है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। आयुर्वेद के हिसाब से गैस और ब्लोटिंग जो है एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, आपकी बॉडी का पहला सिग्नल है दैट आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ वो रीजंस कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको गैस और ब्लोटिंग होती क्यों है। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको डेली हैबिट्स और रीजंस ही नहीं बताने वाली, बट आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी हर्बल रेमेडीज आपकी गैस एंड ब्लोटिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डायरेक्ट महर्षि आयुर्वेदा के कौन से सोल्यूशंस लेने चाहिए अगर गैस एंड ब्लोटिंग को फिक्स करना है। आप समझते हैं कि कौन से रीजंस है कि आपकी बॉडी में गैस और ब्लोटिंग एग्जैक्टली फॉर्म क्यों होती है। नंबर 1 रीजन जो आयुर्वेद में माना गया है, एक वीक जठर अग्नि जो आपके पेट और छोटी आंतों में रहती है, बेसिकली कंट्रोल करती है कि आपकी पाचन क्रिया कैसे होगी। अगर ये पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होती तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड या फिर आम कलेक्ट होने लगता है। अब इस आम की प्रॉपर्टीज हैं कि ये कोल्ड है यानी शीत, और स्टिकी है या स्लाइमी है, मतलब ये आपकी आंतों में चिपका रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप अपनी अग्नि कंट्रोल नहीं करते हैं। नंबर 2 रीजन, जिन लोगों की अग्नि वीक होती है उनका डाइजेशन और एलिमिनेशन दोनों ही सही नहीं हो पाता, इसीलिए स्टिकी टॉक्सिन्स या फिर आमा आपके इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। ओवर टाइम ये सड़ने लग जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बनती है गैस, आपको गर्गलिंग साउंड्स होंगी, आपको लगेगा कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, या फिर आपको एक इनडाइजेशन का फीलिंग हर वक्त बना रहेगा। ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि इनके मुंह की दुर्गंध या फिर इनकी गैस बहुत स्मेली भी होती है और अच्छी स्मेल नहीं आती है। इनके बॉडी से भी इनकी टंग पे हमेशा एक कोटिंग रहेगी क्योंकि पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रही। ऐसे फूड्स खाना जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं है या तो सही टाइम पे लिए नहीं गए हैं। अगर आप बहुत लेट नाइट खाते हैं, इरेगुलरली खाते हैं, बहुत कोल्ड फूड्स खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आर्म या टॉक्सिन्स और अक्यूमुलेट होते हैं। गैस और ब्लोटिंग बॉडी में एक दोष की वजह से जरूर होती है जो है वात दोष। वात दोष का काम है आपकी सर्कुलेशन, मूवमेंट और आपके नर्वस सिस्टम को मैनेज करना। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें एंजाइटी होती है, हम इरेगुलर मील्स खाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी करते हैं या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड, ड्राई और रॉ फूड्स खाते हैं यानी सैलेड्स खाते रहेंगे पूरा दिन, तब हमें गैस और ब्लोटिंग के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि नेचुरली वात का प्रभाव आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वात को कंट्रोल करना मतलब अपनी गैस, ब्लोटिंग को कंट्रोल करना होता है, इसलिए जो भी चीज वात बढ़ाती है आपको उससे जरूर दूर रहना है अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है। जब हमारी बॉडी में आर्म कलेक्ट होने लगता है यानी कि हमारी अग्नि लो है, हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रुका हुआ है, ये अनडाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम में और जाके हमारी वीक धातुज और वीक जगहों पे जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से आपके बॉडी के स्रोतास जैसे कि इंटेस्टाइन ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे स्रोतास या हमारे माइक्रो चैनल्स हमारी बॉडी को कंटिन्यूस मूवमेंट देते हैं, सर्कुलेशन देते हैं, हमेशा क्लियर रहें
इसके अलावा बहुत बार ये भी देखा गया है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस यानी कि विरुद्ध आहार आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी तरह के अजीर्ण को या इंडाइजेशन को। गैस और ब्लोटिंग में जो देखा गया है, मिल्क और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन यानी दूध और नमक का कॉम्बिनेशन, या फिर मिल्क और मीट या मिल्क और फिश का कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार में जाते हैं, जिसमें सिर्फ राइट और रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के नहीं है, बट सही फूड गलत टाइम पे भी खाना बहुत हार्मफुल माना गया है। जैसे कि दही का सेवन रात में और फ्रूट्स का सेवन शाम के 6 बजे के बाद। कोई भी चीज जो है अगर आप खाते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यूसली या तो बैठे रहते हैं और कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, उसमें भी आपका गैस और ब्लोटिंग इंक्रीज होगा। इसके अलावा जैसे कि कच्चा और पका हुआ खाना इकट्ठे खाना यानी कि फ्रूट्स और सैलेड्स खाना अपने पके हुए खाने के साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडाज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे भी रहना हार्मफुल माना गया है ओवरऑल गट हेल्थ के लिए। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज दूंगी जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं ताकि आपकी गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली चली जाए। नंबर 1, डेली सबसे इजी काम जो आप कर सकते हैं, पूरे दिन वार्म वाटर थोड़ा थोड़ा सिप करते रहना। टी जो मैं गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के लिए रेकमेंड करूंगी वो है अजवाइन क्यूमिन टी। टीज लाइक CCF टी जो कि है क्यूमिन कोरिएंडर फेनल टी, एक वेल बैलेंस टी है जो तीनों दोषों को अच्छे से बैलेंस कर सकती है। इसके साथ साथ आप मील से पहले अदरक और रॉक सॉल्ट का मिक्सचर भी ले सकते हैं ताकि आपकी अग्नि थोड़ी इग्नाइट हो और अच्छे से पाचन की क्रिया कर सके। अगर आपको गैस और ब्लोटिंग होती है तो आपको डेफिनेटली हिंग वाष्टक चूर्ण, एक फॉर्मुलेशन जो है हम लोग काफी रेगुलरली यूज करते हैं आयुर्वेदा में, अपनी मील्स के साथ थोड़ा सा ले सकते हैं या फिर स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी मील्स के ऊपर। जिन लोगों को दोनों वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है यानी कि ब्लोटिंग और गैस भी है और एसिडिटी एसिड रिफ्लक्स भी है, इन लोगों के लिए घी बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि घी आपकी अग्नि को सपोर्ट तो करता ही है बट आपकी इंटेस्टाइन की ड्राइनेस को भी दूर लेकर जाता है। घी का कॉम्बिनेशन राइस के साथ एक बहुत अच्छी मील माना गया है आयुर्वेदा में जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, वात के इश्यूज एज वेल एज पित्त के इश्यूज बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए अगर गैस और ब्लोटिंग से दूर रहना है। नंबर 1 टिप, हमेशा अपनी मील्स अपनी प्रकृति और विकृति के हिसाब से खाएं और उतना ही खाएं जितना आप पचा सकते हैं। मील खाने के बाद वज्रासन 5 मिनट बैठे या फिर सुबह उठ के पवन मुक्तासन करे या भुजंग आसन करे, ऐसी चीजें जो आपके वात को बैलेंस में लेकर आता है। आपके मील्स हमेशा अच्छे से चबाएं, जितना अच्छे से चबाएंगे उतना इजी होता है आपके स्टमक के लिए चीजों को पचाना। तो आपको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, वार्म मील्स जो सॉफ्ट हो, कुक्ड हो अच्छे से ही सूट करेंगी। मील्स के रेगुलर टाइम तो होने ही चाहिए लेकिन बीच में स्नैकिंग प्लीज अवॉइड करें। मील्स के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर होना जरूरी है पूरी तरह से पाचन क्रिया को होना। तो इस वीडियो में हमने समझा कि गैस और ब्लोटिंग के आयुर्वेद के हिसाब से क्या रीजन है और आपको समझाया कि क्यों ये रीजंस आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, प्लीज नोटिस करिए कि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है, ये आपकी बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स है जो वो आपको रेगुलरली दे रही है बिफोर समथिंग बिग हैपन्स।